जय हिंद फ्रेंड्स। 9:30 बज गए हैं। अपन करते हैं मैथ का सेक्शनल सेट। फर्स्ट तो किया हुआ है, सेकंड वाला कर लेते हैं क्योंकि मॉक करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगी। मॉक करेंगे कल सुबह 5 नंबर का मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पे। और कोई नहीं कर रहा है तो वो करके आ जाना सुबह। सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे डिटेल में। और अभी के लिए कर रहे हैं मैथ का सेक्शनल सेट नंबर 2, ये वाला, है ना। और कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन अपन से हो सकते हैं वही उसी को अटेम्प्ट करेंगे, बाकी स्किप कर देंगे क्योंकि 25 के 25 तो ना तो मुझे आते हैं ना होने वाले 20 मिनट में। तो 20 मिनट में जितने बन सकते हैं कोशिश करेंगे उनको बनाने की। इसके अलावा पढ़ते ही मैं छोड़ दूंगा, और जो उस क्वेश्चन को जो मेरे से बिल्कुल नहीं हो सकता या फिर मैं देख लूंगा इस टाइम में नहीं हो सकता, टाइम ज़्यादा लेगा, उसको मैं छोड़ दूंगा। ऐसे कर इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इस सेट को करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। आ जाओ, करते हैं शुरू, है ना। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है। खोखले बेलन पाइप के बाहरी आंतरिक व्यास दे रखा है अपन को, बाहरी और आंतरिक व्यास। ऊंचाई दे रखी है, लोहे का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होता है, 22/7 गुणा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 का स्क्वायर 36 गुणा हाइट पाई आर स्क्वायर एच। एच है 21, है ना। तो ये घटे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बनेगा, 13। तो ये तो पॉइंट में आएगा फिर ना। व्यास दे रखा है, ये व्यास दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है ना, पॉइंट में मिलेगा, 3 से कट जाएगा ना। तो 3 3 9, 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट आएगा 8। अब दोनों ऑप्शन में है। 13 3 39 गुणा 22, है ना। तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18 का 18, असल की 1 9 18 और 1 19, सॉरी सॉरी 39 दूनी 78 को 8, असल के 7 39 दूनी 78, 78 और 7 85 डी आ जाएगा भैया। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जमीन के ऊपर 300 मीटर की ऊंचाई से उड़ने वाला एक वायुयान एक क्षण में अन्य विमान के ऊपर से गुजरता है। कोई ये अन्य विमान है, ये पहले वाला है। इसके ऊपर से गुजरता है तो समान बिंदु से दोनों विमानों की ऊंचाई से मिलने वाला उन्नयन कोण यहाँ पर और यहाँ पर 45 और ये 60 है ना। तो जमीन से निचले वाले विमान की ऊंचाई बताओ। 500 तो नहीं हो सकती, ये 500 नहीं हो सकती। महज एक तुक्का लगा रहा हूँ, क्या पता गलत भी हो जाए। या तो बी होगा या सी या फिर डी होगा, है ना। इसने क्या बोला, एक बैंक ने 10,000 रुपए की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेगी, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाना 1.5 वर्ष का, यानी कि 103 बनेगा। तो 10,000 का 103 गुणा 103 गुणा 103, 3 3 9 3 27, यूनिट 7, 3 3 9 और 9 3 27, 3% आ जाएगा, 300। बी ऑप्शन आएगा भैया। इसमें क्या कर रखा है, 16 और 14 कितना हो जाएगा। 30 में 2 का भाग देंगे 15, 15 माइनस 12, ये आ जाएगा 64, प्लस 64 माइनस 28 प्लस 13 गुण माइनस का 3, है ना। 13 3 39 हो जाएगा ये। और ये मैं इसमें 7 और 3 2 5 1 6, इसको इससे काटेंगे तो बनेगा माइनस का 3, तो ये बनेगा 0।
ये बोल रहा है एक लंबवर्तीय प्रिज्म के आधार का त्रिभुज इतना है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो यानी कि राइट एंगल बन रहा है ना। तो प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई दे रखी है, सॉरी। तो प्रिज्म का आयतन, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई है 56। तो इसमें बन सकता है अपना सी आंसर। अब क्यों, ये चेक करेंगे बाद में। ये मैं कर रहा हूँ एक बार स्किप। इसको देखते हैं। ए बी सी में बी ए सी 60 है। ये त्रिभुज है। ए बी सी में बी ए सी ये 60 है। ए बी सी के भीतर एक बिंदु है और यहाँ से इसको मिला रखा है। और ओ बी सी इसका दोगुना, यानी ये एक्स है तो 2x है। और इधर ये इसका दोगुना दे रखा है, तो ये y है तो ये 2y है ना। तो यहाँ से उसने बोला बी और इसकी माप पूछी है। तो यार ये क्या बनेगा, 3x + 3y, 3x + 3y +60 बराबर 180। 60 उधर घटेगा तो आ जाएगा 20। तो x + y की वैल्यू आ जाएगी 40। और जब x + y की वैल्यू आ जाएगी तो 2x + 2y की वैल्यू आ जाएगी 80। तो ये आ जाएगा 100। आगे बढ़ते हैं। ये मुझे थोड़ा लेंथी लग रहा है, मैं एक बार कर रहा हूँ इसको स्किप, बाद में देखेंगे। 13 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 1 किलो चीनी, 13 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 1 किलो चीनी को 5 रुपए 5 किलो अन्य चीनी के साथ मिलाकर 23 रुपए का मिश्रण बनाया जा रहा है। तो यहाँ बनेगा 10। तो अन्य चीनी का बताओ। इसकी 1 किलो है और ये 5 किलो, 5 इनका मान 10, एक का मान हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगी 2, तो 23 और 25 आ जाएगा। 52 पत्तों की एक गड्डी में से बादशाह बेगम और इक्के निकाल दिए जाते हैं। यानी 4 4 8 4 12। चार ही बादशाह, 4 ही बेगम, 4 ही इक्के निकाल दिए, 12 निकाल दिए। शेष पत्तों को अच्छी तरह फेंटा और फिर उनसे एक पत्ता निकाला जाता है। 12 निकालने के बाद कितने बचे, 40 बचे, है ना। एक निकाला जाता है, निकाले गए पत्ते का फेस, काले फेस का, तो काले फेस का कितने हो सकते हैं, 2। 1/20 आ जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, त्रिभुज ए बी, एक साइड तो दे रखी है ए बी, त्रिभुज है यार। ए बी सी, ए बी दे रखा है A + B, ए सी दे रखा है 2 कोष्टक A² + B², है ना। और ये दे रखा है A - B, है ना। तो ये तो राइट एंगल बन गया, अपन पढ़ते हैं ज्योमेट्री में। कोण बी का मान कितना है, तो बी का मान बढ़िया आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 20% घर किराए पर, यदि वह महीने में 232 रुपए यातायात पर और 9,307 रुपये खर्च करता है, और शेष 553 रुपये की बचत करता है, तो ये कितने बन गए, 7 × 10 और 2 12, 3 और 2 8, 8 और 1 9, और 5 और 3 8 और 2 10 की जीरो, असल की 1 10। इतने रुपए बन गए उसके 80% के बराबर। तो 100% केवल निकालनी है, निकाल लेंगे। जीरो से जीरो काट दो, 8 से इसको काटेंगे तो 8 × 1 = 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 9, 8 6 = 48, 8 ऊपर 12, 6 से एक ऑप्शन आ तो रहा है यार ना। 8 6 = 48, बचा एक, उतारा 2, 8 1 कम 8, फिर डी ऑप्शन आ जाएगा ना। नेक्स्ट है, हाँ ट्राई करते हैं। ओ केंद्र,
ओ केंद्र और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में ए बी एक जीवा खींची जाती है। ए बी, ये मान लो ए बी एक जीवा है। ए बी, ए बी पर स्पर्श रेखाएं पी पर प्रतिच्छेदित करती है। ये स्पर्श रेखाएं जो पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। ए पी भी 60 है, ये 60 में रखा है इसने, ये 90 बन जाएगा ना। ए बी की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ए और बी ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा, ओ से ए बी की दूरी ये 5 है, ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। आगे उसने क्या पूछा कि ए पी की लंबाई, ए पी ये वाला लंबाई पूछी है इसने, है ना। तो ये इसको ये 30 आ जाएगा, और 30 के सामने वाली बजाय 1 है, तो ये 2 बनेगी, तो 24 बनेगा। इसको तो देखते ही छोड़ देंगे। हाँ जी। दो कर्मचारी सागर और मनीषा एक भारी मशीन पर काम कर रहे हैं। अपशिष्ट पिघलती है। सागर अकेले काम 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि दोनों कर्मचारी बारी बारी से काम करते हैं तो काम 12 दिन में पूरा हो जाता है। इसका मतलब 6 दिन में एक एक ने काम किया होगा, 6 दिन में दूसरे दूसरे ने काम किया होगा। ये 6 दिन काम करेगा, तो एक दिन में 1/15, 6 दिन में करेगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2/5 काम कर देगा। तो शेष 3/5 काम कौन करेगा, वो करेगा दूसरा वाला। और वो कितने दिन में ये पता नहीं, लेकिन सॉरी 6 दिन में। तो ये 2 5 दूनी 10, तो उसने क्या बोला, ये पूछा था मनीष अकेले काम कितने दिन में पूरा करेगा, 10 दिन में। अरे इसका माउस का कर्सर कहाँ है यार। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एक पुरुष एक महिला एक साथ काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक मेल, सॉरी 2 मेल प्लस एक फीमेल किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। वही 4 फीमेल प्लस 2 मेल उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले अपन एफिशिएंसी निकाल लेंगे ना। तो लैग आ रहा है यार। 2 से काटेंगे 7, ये 8 है, 2 से काटेंगे 4, तो यहाँ इसको गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 मेल प्लस 7 फीमेल बराबर 4 चौक 16 मेल, 16 फीमेल प्लस 4 दूनी 8 मेल, ये है ना। तो यहाँ से 8 मेल में से ये बटा 6 मेल बराबर ये बनेगा 9 फीमेल। तो मेल बाई फीमेल आ जाएगा अपना 3 3 9, 3 दूनी 6, 3/2। टोटल वर्क आ जाएगा 2 6 6 और 2 8, 8 गुणा 14 टोटल काम आ जाएगा। तो यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 3 यूनिट पैसा मिलता है, 3 यूनिट का मान 600, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 200। तो एक महिला को कितने दिन कितना मिलेगा, 400 मिलेगा ना। डी, ये पूछा था इसने। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आर ए आर एस ये दे रखा है 125, तो ये कितना आ जाएगा 55। पी ए बी, पी कहाँ है, पी ए, ये वाला पूछा है, तो ये कितना आ जाएगा 35, तो ये 35 है, ये 35। शाबाश बेटा। आगे बढ़ते हैं। इसको मैं कर रहा हूँ एक बार स्किप। कितना क्वेश्चन है, 20 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सुनैना और रीमा एक व्यापार 3 और 8 के अनुपात में निवेश करती है। कुल लाभ दे रखा है अपन को, तो 3927, 8 और 3 11। तो सुनैना और रीमा के बीच का अंतर कितना है, 5 का अंतर है, तो यूनिट डिजिट तो 5 आएगा, 2 की सबका ही है। 13 3 39, बच्चा कितना 6 2 13, 11 5 55, सॉरी 11 3 33 आएगा, 11 5 55 और 7 11 77, 7 5 35, 5 और 5 5 25 और 3 28 और 2 5 3 15 और 2 17, दिया जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट, इसको मैं एक बार मार्क कर रहा हूँ। 20 प्रक्षेपणों का माध्य 5 है। यदि प्रत्येक को 2 से गुणा कर दिया जाए तो परिणामी प्रेषणों का प्रसारण होगा, 2 की पावर 2 होगा, ये 5, ये पड़ा हुआ है।
इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ये विकास ने 2 साइकिल खरीदी, पहली का मूल्य 15,000, दूसरी का 14,000, दोनों साइकिल बेच देता है, पहली पर 10% लाभ यानी 1,500 का लाभ, दूसरी पर 20% की हानि यानी कि 2,800 की हानि, 2,800 की हानि, 1,500 का लाभ, टोटल क्या हुआ, 15, 13, 1,300 की हानि हुई है ना। नेक्स्ट, ये नहीं पता यार। एक सार्वजनिक पुस्तकालय में, इसको करते हैं देखो, एक सार्वजनिक पुस्तकालय में रविवार को औसत उपस्थिति 410 है, शेष दिनों में 300 230 है, 30 दिनों से रविवार से शुरू होने वाला है, इसका मतलब 5 संडे आएंगे, 5 संडे आएंगे तो 4 5 20, 2050 तो यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद शेष दिनों की 230 है तो कितने दिन बचे, 25 दिन, है ना। 30 दिन का था, 5 गए तो 5 तिये 15, सॉरी 25 तिये 75 का 5, 10 की 3, सॉरी 7, 25 दिन 50 और 7 57, ये आ गया 0, जोड़ेंगे तो 0 5 5 10, 7 और 1 8 और 7 7800 आ गया। तो 30 का भाग देंगे तो 30 26 3 78 हो जाएगा 260। ये किया कंप्लीट। अब जो बच रहे हैं उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर पहले में देखता हूँ 19 का ही। इसमें क्या कर रखा है ये, तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 72 का मान याद करो, एक्स का मान जो ये होगा 72 उसमें जोड़ेगा, फिर इसका रूट निकलना है। इसमें यार तुक्का लग सकता है, कैसे भी। एक्स का मान अगर माइनस में होगा तो उसका वर्क करेंगे तो भी प्लस में आएगा, प्लस को 72 में जोड़ेंगे तो 72 से तो बड़ी संख्या ही आएगी। एक्स का मान अगर पॉजिटिव होगा तो उसका वर्क करेंगे तो फिर उसको 72 में जोड़ेंगे तो भी संख्या 72 से बड़ी आएगी, और 72 से बड़ी संख्या का रूट करेंगे तो 3 5 और 9 7 ही तो आ नहीं सकता, 9 ही आ सकता है। और वैसे तो पता नहीं कैसे होगा। इसके अलावा फिर 19 का मैंने कर लिया, 21 का मैं छोड़ दिया, 15 का देखता हूँ ना। नहीं 15 का भी नहीं, ये भी नहीं बनेगा। 6 का, ये भी नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन को ट्राई मार सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये वाला कर लेता हूँ ना। उसने बोला है कि पावर 4 दे रखी है इतनी, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर आ जाएगा अपना 6, है ना। और पावर 4 दे रखी है, पावर 2 से इसको गुणा नहीं कर सकते, तो 34 गुणा 6 ये आएगा, और -6, 6 चौको 24, 4 और 36 18, 18 और 4 18 और 2 20, और 204, 204 में 6 घटाएंगे 198 आ जाएगा इसका आंसर। कहाँ गया यार माउस। कितने का था ये। हाँ, अनमार्क कर सकते हैं इसको, 19 का मैंने कर लिया, अनमार्क कर सकते हैं इसको। 24 का नहीं हो रहा। अभी मैं ट्राई करता हूँ क्वेश्चन नंबर ये वाला। ए बी सी, ए 10,000 रुपये, 12,000 रुपये और 4 महीने बाद ए 5,000 रुपये का फिर से निवेश करता है। तो ए ने 4 महीने तक निवेश किया तो कितना हो गया, इसके 40,000 हो गए। और 5,000 रुपये का फिर से निवेश करता है, तो अब वो 15 हो गए उसके टोटल। और 15 के 8 महीने तक चलेंगे उसके ना, तो 15 × 120, और 40 ये थे, यानी कितने हो गए, 160 हो गए, 1,60,000। फिर उसके बोलता है बी 4,000 रुपये निकाल लेता है, 4 महीने तक यही रखेगा ये, 12 चौक 48,000 हो गए इसके। और उसके बाद 4,000 निकालेगा तो बचे कितने, 8,000। 8,000 8 महीने तक रखेगा तो 64,000 हो गए। 48 और 64 को हम जोड़ेंगे तो वो कितना बनेगा, 8 4 12 और 6 4 10 और 11, 112 ये हो गए, 1,12,000। अब उसके अगले 2 मंथ, अगले 4 और 2 6 मंथ निकल गए। सी 15,000 लगाता है, 15,000 रुपये लगाता है 6 महीने के लिए, 15 से की 90, इसके 90,000 हो गए। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 3 3 जीरो से 3 3 जीरो उड़ा देंगे, उड़ाई। उसके बाद में उसको 2 से काटूंगा तो ये बनेगा 80, ये बनेगा 56, ये बनेगा 45। अब मुझे नहीं लगता और ये कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, है ना। इसको ये रख लेते हैं, ए और बी के लाभ का अंतर दे रखा है, ए और बी के लाभ का अंतर दे रखा है इसने, 14 24 आ जाएगा ना। तो 12,000 जो वैल्यू है वो किसकी है, 24 यूनिट की।
तो प्लस सी का हिस्सा बताओ, सी का हिस्सा है 45, यानी 9 का मल्टीपल हो सकता है तो डी नहीं होगा, सी हो सकता है, बी भी नहीं होगा, तो ये अपना आंसर होगा फिर। मारो गोली, क्यों करना है सॉल्व? हाँ भाई, 20 तो कर लिया। इसके अलावा देखो ये ट्रिग्नोमेट्री है, जिसके लिए मैं, जो मुझे सुन रहे हैं वो करेंगे, ये भी वही करेंगे। ये क्वेश्चन यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लग रहा है मुझे, तो वो होगा नहीं। ये एक शिक्षक और प्रधानाचार्य को 15 व्यक्तियों के समूह में से चुना जाता है, तो इसके कितने तरीके संभव है? पता नहीं कैसे हो रहा है। चलो मैं सबमिट कर रहा हूँ यार इसको ना। देखो यार, मैं जो कोशिश करता हूँ वही हुआ है। कोशिश करना मैथ रीजनिंग में गलत नहीं हो, पहली बात। जो करो सही ही करो, गलत तो बिल्कुल भी ना करो। और इस सेट में जितने अपन ने किए हैं उतने सही किए हैं, बस तो यही रखना है, और कुछ रखना भी नहीं है ना? तो चलो अपन फटाफट सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, किसमें कहाँ क्या रहा अपना, और करते हैं सॉल्यूशन। उसके बाद में आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यार कैसे किया? एक खोखले बेलनाकार पाइप है, बेलन है तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 डायरेक्ट लगाया। और आयतन पूछा है तो बाहर वाले में से अंदर वाला घटा देंगे, तो बाहर वाला कितना है, 7 का वर्ग 49 माइनस अंदर वाला 6 का वर्ग 36, है ना? और गुणा करें पाई आर स्क्वायर एच कितना है 21, इसको मैंने इससे काटा तो बनेगा 3, यहाँ इसको घटाया तो ये बनेगा 13, है ना? अब यहाँ से यूनिट डिजिट आ जाएगा मेरा शायद, 3 3 9 और 2 2 18, 8 यूनिट डिजिट आ रहा है, जो कि बनना नहीं था, 2 ऑप्शन थे, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक किया तो बन गई बात। 8 दूनी 16, 16 और 5 21, और 8 दूनी 16, हाँ दोनों में 3 का मल्टीपल भी है, तो करके देखना पड़ेगा यार, 2 स्टेप का कैलकुलेशन। यही था इसमें, और कुछ नया था नहीं, रॉकेट साइंस, है ना? हालांकि टाइम देखो 1 मिनट 37 सेकंड लगाया, टाइम कम नहीं लगाया, खूब टाइम लगा दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा था, ये बताता हूँ, देखो क्या है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन उसने बोला कि यार जमीन के ऊपर 300 मीटर की ऊंचाई पर एक वायुयान उड़ रहा है, यहाँ पर उड़ रहा है मान लो, तो ये 300 मीटर होगी, है ना? एक अन्य वायुयान के ऊपर से गुजरता है, या ये मान लो ये अन्य वायुयान यहाँ पर है, इसके ऊपर से ये पहले वाला गुजर रहा है। जब जमीन के समान बिंदु से विमानों की ऊंचाई से बनने वाला कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री, पहला वाला 60 है और ये दूसरा वाला 45 है ना? सॉरी यहाँ पर जाएगा ना, ये 45 है और ये पूरा 60 है, ठीक है? तो उसने बोला कि जमीन से निचले विमान की ऊंचाई कितनी होगी? तो यार देखो, जब पूरे ऊपर वाले विमान की ऊंचाई 300 है, तो नीचे वाले की तो 300 से कम ही होगी, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ये तो हमको देखते ही समझ में आ गया। दूसरी बात ये है, अगर मैं इसको इसको मैं 1.5 मानूं, 1.5 को मैं एक एक जोड़ू तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/2, है ना? तो ये 15, तो 15 पाँच 75, 75/2 लगभग 37.5 आएगा। तो मुझे नहीं लगा यार इतना कम होगा, इसलिए मैंने इसको भी काट दिया। तो ये ऑप्शन मैंने टिक कर लिया, 100√3 हो सकता है, होगा जरूरी नहीं है, हो सकता है, यानी कि लगभग 173 मीटर के लगभग आएगा, है ना, इसकी ऊंचाई। और अगर पैटर्न मतलब तरीके से देखना चाहो तो इसके सॉल्यूशन में इसको दे रखा है। हालांकि मेरे भी इस वाले टॉपिक में भी दिक्कत है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ लगातार। देखो इसने भी ऐसे कर रखा है, 10 60 की वैल्यू आ जाएगी, और उससे इसका मान निकाल रखा है। बाकी अगर अपन क्वेश्चन पढ़ने के साथ ऑप्शन पे नजर मारे तो यार 500 कहाँ से आएगा, तो पूरे की 300 है तो 500 नहीं आ सकता, ये भी 500 से बढ़ा जाएगा तो ये भी नहीं आ सकता। और थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो अपन ऑप्शन काट की बात बन सकती है। ये क्वेश्चन कोई मुश्किल था नहीं, मुझे नहीं लगता इसको किसी किसी भी भाई बहन को इसमें दिक्कत आई होगी। 10,000 रुपए की राशि है, इसको करने का ये तरीका सबसे बेस्ट है ना। 10,000 रुपए की राशि है, इसको 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। 1.5 साल के लिए कितना भुगतान करेगा? तो रेट आधी हो जाएगी, तो 103 गुणा 103 गुणा 103, इसको सिंप्लीफाई करना था, नीचे बट्टे में 6 जीरो आनी है,
तो 6 जीरो में 4 जीरो तो कट जाएंगे, नीचे 2 जीरो बचेंगे सिर्फ अपने पास। ठीक है, उसके बाद में ये 3 थी, 9 9 थी 27, यानी यूनिट डिजिट आएगा 7। अब 7 यूनिट डिजिट वाले अपने पास 2 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे एक खास बात और है जो सोचने वाली है। क्या है कि अगर 10,000 रुपए की राशि है, 3% की रेट है, अगर 3% की रेट साधारण ब्याज की भी होती तो कितनी होती? 10,000 का 3% आता 300 रुपए, है ना? तो 300 रुपए यहाँ पे, 300 यहाँ पे, 300 यहाँ पे, टोटल ब्याज 900 रुपए होता। लेकिन ये रेट तो कंपाउंड इंटरेस्ट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के इसका मतलब ब्याज 900 से ज्यादा होगा। 900 से ज्यादा किसी ऑप्शन में है ही नहीं। अपन यहाँ भी चेक कर लेते, यहाँ अपनी बात बन जाती, है ना? यही था इसका, और कुछ था नहीं। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड मास का था, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, सब कर ही लेंगे। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, चलो इस पर भी बात करते हैं। जल्दी इसलिए हो गया कि इसमें भी एक खास बात थी। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला देख लो। लंबवर्तीय जो प्रिज्म है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये मेरा पढ़ा हुआ था, आज ही पढ़ा था मैंने। आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, हाँ, गुणा हाइट, एच हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले बात तो अपन आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालें, इसमें हीरो हीरो वाले सूत्र से निकाल रखा है, जो कि जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अपन को इसको देख के समझ में आ रहा है कि राइट एंगल है। और राइट एंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। 1/2 गुणा बेस कितना है? 36, गुणा हाइट कितनी है? 48, और गुणा ये वाली हाइट कितनी है? 56। ठीक है। अब यार पाकिस्तान का बच्चा भी ये बात जानता है कि यार इसको अपन सोल्व करेंगे तो चाहे कुछ भी कर लो, मल्टीपल 8 का आ सकता, 8 का 4 9 का आ सकता है, 8 का आ सकता है। अब साला ये 8 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, कोई भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ टिक करके निकल सकता है। इसलिए बात पकड़ में आ गई तो 28 सेकंड में हो गया, वरना नहीं होता। दूसरी चीज, अगर अपन को फॉर्मूला याद है तो ये वाली बात भी लिखने की जरूरत थी नहीं। फॉर्मूला याद है, अपन को पता है यार, आधार का क्षेत्रफल गुणा हाइट होता है, हाइट दे रखी है 56, और 56 में आता है 8, तो 8 का मल्टीपल ही आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन था, और कोई ऑप्शन था नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर ऐसे करते तो अपनी बात जल्दी से जल्दी बन जाती है, और अपन विथ इन सेकंड इसको सोल्व करके पहुंच जाते। करना ही नहीं पड़ती कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं करना पड़ता। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन यार करें इस क्वेश्चन को। तो क्या होता है, देखो, कोस का उल्टा होता है सेक, है ना? यानी कि a प्लस 1/a दे रखा है बराबर 2 है। कोस का उल्टा है तो सेक होता है ना? तो यहाँ को कोस की पावर n प्लस सेक की पावर n क्या होगा? वो भी 2 ही होगा यार। अब हो सकता है सही हो, अगर मैं पढ़ता तो मुझे लगता है ये होगा, क्योंकि अपन देखते हैं कि यार a प्लस 1/a, a बराबर 2 है, तो a की पावर 17 कर दें अपन, प्लस b की पावर 17 कर दें, सॉरी, प्लस a की 1/1 की पावर 17 कर दें, तो कितनी भी पावर करो ये भी 2 ही आना है। जस्ट लाइक दैट इसमें भी था कि इसमें पावर n कर रखी है दोनों जगह, तो कितनी पावर कर दो आंसर 2 ही आना है। यही था इसमें। ये ऐसे मान लो, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, ब्लंडर मिस्टेक हो गई। ये तो ऐसी कोई बात थी नहीं कि इसको मैं, लेकिन मैंने पढ़ा ही नहीं इसको, 6 सेकंड में इसको स्किप कर दिया ना, इसलिए ये रह गया, वरना ये भी हो जाता। ऐसा भी नहीं है कि अपन को 6 सेकंड नहीं मिले या 10-12 सेकंड नहीं मिले, अगर ये पढ़ लेते तो तुरंत 2 पे टिक करके निकाल लेते। चलो कोई नहीं, सारे थोड़ी करने हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, जैसे मैंने अभी सॉल्यूशन में किया वैसे ही होना था। ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, सॉरी, ए बी सी, इसके बीच में और एक बिंदु है, और एक बिंदु है ना? उसके बाद दे रखा है ये वाला कोण 60 डिग्री दे रखा है। ओ बी सी, ओ बी ए का दोगुना है ओ बी ए का, ये एक्स है तो ये 2x है, वैसे ये y दे रखा है तो ये 2y दे रखा है। आप लिख सकते हैं यार 3x प्लस 3y बराबर प्लस 60 बराबर 180 लिख सकते हैं अपन। यहाँ से अपनी x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 40, और जब x प्लस वाई की वैल्यू 40 है तो 2x 2y है तो कितना आ जाएगा 80, तब ये 80 है तो ये कितना आ जाएगा 100। ये अपना आंसर था, बहुत मुश्किल कुछ था नहीं, है ना? लैग मारता है यार ये पेन लिखने के
2-3 सेकंड बाद में शो करता है स्क्रीन पे कि मैंने कुछ लिखा है। ये क्वेश्चन कोई मुश्किल था नहीं, टाइम टेकन तो था, ये बात तो मैं मान सकता हूँ कि ए ने पहले 10,000 रुपये लगाए। कितने रुपए लगाए? 10,000 रुपये। बी ने 12,000 रुपये लगाए। ठीक है। और ए ने 4 महीने बाद 5,000 रुपये का निवेश किया, तो 4 महीने तक यही चला, तो कितने रुपए होगी इसकी पूंजी? होगी 40,000। ठीक है। 4 महीने बाद वो 5,000 और निवेश कर देता है, तो कितने महीने के लिए करता है? 8 महीने के लिए। 15 × 120, है ना? तो यानी 1,20,000 रुपये उसका और हो गया। ठीक है। अब यहाँ ये 4 महीने के लिए निवेश करता है, तो इसके हो गए 48,000। इसके बाद में भी 4 महीने बाद 4,000 रुपये निकाल लेता है, तो इसने 4,000 रुपये निकाल लिया। अब उसके कितने बचे? 8,000। 8,000 को कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा? 8 महीने के लिए। तो ये आ जाएगा 64,000। थोड़ी चीजें वर्बली करनी पड़ेंगी, तब जाके जल्दी बात बनेगी, वरना बनेगी नहीं। आगे बोल रहा है कि सी 2 महीने बाद, यानी 4 महीने पहले के 2 महीने और बीत गए, इसका मतलब 6 महीने बीत चुके हैं। 6 महीने बीत गए तो 15,000 रुपये ग्लास से लेके आता है। 6 महीने के लिए 15 से 90। तो इसने कितना निवेश किया? 90,000 रुपये का। अब यहाँ अपन इसको जोड़ लेंगे और यहाँ अपन इसको जोड़ लेंगे, तो ये बनेगा 160, है ना? ये बनेगा 2 और 6 10 11, 112, है ना? और ये बनेगा 90, जो कि है ही। ठीक है। अब यहाँ अपन इसका रेशियो निकाल लेंगे। ए की वैल्यू दे रखी है इसने 12,000, सॉरी ए और बी के लाभ का अंतर, इन दोनों का अंतर दे रखा है 12,000 के बराबर, तो सी का हिस्सा निकाल देंगे। कोई मुश्किल काम है नहीं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को। कुछ अच्छी बात होगी तो बताएंगे। ये एलिगेशन लगना था इसमें, कोई मुश्किल वाली बात थी नहीं। एक 13 रुपए किलो वाली चीनी है जिसकी मात्रा 1 किलो है, एक अन्य चीनी है जिसकी मात्रा 5 किलो है, मिलाकर बेचा जाएगा 23 में। तो यहाँ पर वरना 10, तो 5 यूनिट की वैल्यू 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 23 और 2 25, क्योंकि एक इससे बड़ा होगा एक इससे छोटा होगा। 25 आ जाता। बहुत मुश्किल काम था नहीं, हर किसी ने कर लिया होगा इसको। ये फिक्स्ड ट्रिग्नोमेट्री मैंने छोड़ दिया भैया, नहीं समझ आया। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था नहीं। ताश में 52 पत्तों की गड्डी में बादशाह बादशाह होते हैं 4, बेगम भी होती है 4, इक्के भी होते हैं 4, यानी 4 4 8 4 12 पत्ते निकाल दिए जाते हैं। तो पत्ते बचे कितने? 40 बचे। 52 में से 12 निकाल दिए, 40 बचे। शेष पत्तों को अच्छी तरह फेंटा जाता है, फिर उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो निकाले गए पत्ते के काले फेस वाले कितने बचे? गुलाम बचा जे, तो जे बचेंगे 2। एक निकाला जाता, दो दो संभावना है, तो ये आ जाएगा 1/20। यही था। हालांकि मैं किताब पढ़ भी ली, लेकिन फिर भी 100% क्वेश्चन तो नहीं हो पाते हैं। फिर भी चलो, ट्राई डे बाय डे कंटिन्यू जारी है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग क्या था? ये तो अपन ने जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें कुछ रूल पढ़ते हैं, उसी में दिया हुआ होता है कि कौन कौन से वेरिएबल में भी कोई बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। तो इसको यहाँ पे फॉलो हो रहा है, देख लो चाहे। यहाँ पे ए प्लस ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनता है। ये छोटी सी उदाहरण है जो अपन जब राइट एंगल पढ़ते हैं ज्योमेट्री में तो उसमें आती है। नेक्स्ट अपन आते हैं, तो इसमें इसमें क्या बोला? इसमें कोई मुश्किल काम था नहीं। उसने बोला है कि एक आदमी मासिक वेतन का 20% किराए के सामान पर खर्च करता है, यदि वह प्रत्येक महीने अपने यातायात पर इतने रुपए, किराने पर इतने रुपए और शेष इतने रुपए बचा लेता है। तो तीनों को अपन जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद तीनों किसके बराबर है? 80% के बराबर है, क्योंकि 20% तो उसने वो किराए पर कर रहा है, 80% के ये बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, उसका मासिक वेतन आ जाएगा। इतना ही था बस। ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो ट्राई मारते हैं कि 19% लोगों ने ही इसको क्यों किया। बाकी मैंने जो जो मॉक में इसको किया था वो का वही पैटर्न इसमें भी फॉलो होगा। ओ के अंदर वाला 13 सेंटीमीटर व्यास वाला एक और दे रखा है, एक 20 की एक जीवा है, ए है, ये बी है, यहाँ से स्पष्ट रेखा खींच जा रही है जो कि पी पर मिल रही है ना? और पी ए बी ये 60 डिग्री दे रखा है अपन को। ये यहाँ पर जो राइट एंगल बनता है ये अपन पढ़ चुके हैं पहले ही। और इसके अलावा उसने बोला कि ओ से ए बी की दूरी 5 है, ये ए बी की दूरी ओ से 5 है, ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितने आ जाएगा? 12 आ जाएगा, है ना? 5 12 13। तो उसने क्या पूछा है कि उसने पूछा है कि एपी की लंबाई बताओ, ये लंबाई अपन को बतानी है ना? तो यहाँ अपन इसको सीधा सीधा खींच देंगे, तब ये पूरा जब 60 है तो आधा 30 आ जाएगा। 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होती है? 1 होती है। और ये उसका जो कर्ण होता है वो कितना होता है? 2 होता है। 1 यूनिट की वैल्यू 12, 2 यूनिट की वैल्यू 24 आ जाएगी।
और कोई रॉकेट साइंस नहीं था इस क्वेश्चन में, यही था बस खाली। और अगर आपको कोई शक है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। जो मैंने किया वही इसने कर रखा है। 30 डिग्री दे रखा है, ये 12 दे रखा है, ये 13, ये 5 दे रखा है, वो कब हो ये? क्योंकि है ही नहीं इसका, और कोई ही बनेगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यार, इसमें पढ़ तो रहे हैं लेकिन फिर भी पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, तो सीखते जाएंगे और वैसे करते जाएंगे। ये कोई बहुत मुश्किल सवाल था नहीं। पता नहीं इसको 38% लोगों ने क्यों किया है। ये बोल रहा है कि दो कर्मचारी सागर और मनीष एक भारी मशीन पर काम कर रहे हैं जो अपशिष्ट पदार्थ पिघलाती है। इतनी बात का कोई मतलब नहीं है। सागर अकेले काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, जबकि दोनों कर्मचारी बारी बारी से काम करते हुए काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मनीष अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखो यार, जब 12 दिन में काम पूरा कर रहा है और दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं, इसका मतलब यही चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि 6 दिन तो सागर ने काम किया होगा और 6 दिन ही मनीष ने काम किया होगा, तभी तो 12 दिन में काम कंप्लीट हुआ होगा होगा। अब जो सागर है उस वो 15 दिन में काम पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15 करेगा, है ना? तो 6 दिन में कितना काम करेगा? गुणा 6। तो 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 5 बार। यानी कि अपन को यहाँ से ये पता लग गया कि जो सागर है उसने 2/5% यानी कि 40% काम पूरा कर दिया। ठीक है, तो 40% काम पूरा कर दिया तो काम बचा कितना? 60% यानी 3/5 बचा। 3/5 काम कौन करेगा? वो करेगा मनीष। और मनीष कितने दिन में करेगा? 6 दिन में, है ना? तो इसको काटेंगे तो ये बनेगा 10, यानी कि मनीष अकेले काम को 10 दिन में पूरा कर सकता था। बताओ क्या मुश्किल बात थी इसमें, जो कि नहीं हो रहा था ये। कुछ भी ऐसा नहीं था इसमें। आगे बढ़ते हैं। ये काम, ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, एफिशिएंसी इक्वल करनी है, आप लोग कर ही लेंगे मुझे पता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, विद इन सेकंड का है, लेकिन फिर भी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि 24% लोगों ने इसको क्यों किया। डायग्राम जिसमें से अगले अगले ने अपन को बना के दे रखा था। ये बोल रहा है कि ARS, ARS ये वाला जो एंगल है ना, ये दे रखा है इसने 125 का, ठीक है। तो इसके इधर वाला एंगल हो जाएगा 55 का। ये बात में मुझे लगता है किसी को दिक्कत होगी यहाँ तक। अब ये बोल रहा है कि पी ए बी ये वाला एंगल अपन से पूछा, तो ये चाप है ना, ये चाप पीबी जो चाप है ना, इसी चाप पर तो ये एंगल बन रहा है ना? और इसी चाप पर ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये दोनों बराबर होंगे। ये अगर एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा ना। तो जब ये 55 है और ये वृत्त का व्यास है तो ये पूरा 90 बनता है। तो 55 तो ये बन गया, तो बाकी बच्चा कितना? 35। तो ये 24 पे बनेगा ना। तो ये अगर 35 है तो ये भी 35 होगा। तो ये अपना आंसर था। बताओ कहाँ मुश्किल था ये सवाल। सबसे बड़ी हेल्प तो इसने अगले ने कर रखी थी, अपन को डायग्राम बना के दे रखा था। अपन को बनाना पड़ता तो शायद 20-25 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाते, लेकिन फिर भी उतना मुश्किल था नहीं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। 30% लोगों ने इसको किया है। हालांकि मैं भी एवरेज से ज़्यादा टाइम ले गया, लेकिन भाई एक चीज़ है कि अगर अपन इसको सोल्व करने बैठ गए तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात एक थी कि ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 72 का रूट करो और उसका मान बताओ। तो यार अपने पास 72 दे रखा है, अगर एक्स की वैल्यू इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव आए और नेगेटिव का अपन वर्क करें, स्क्वायर करें, तो भी वो चीज जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव में जब अपन 72 जोड़ेंगे, आंसर कहीं ना कहीं 72 से तो बड़ा ही आएगा। और अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आए और उसका वर्क करें तो भी यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आना है। और पॉजिटिव में जब अपन 72 जोड़ेंगे तो भी आंसर तो होगा ना वो 72 से। वो जो उसका जो रूट करेंगे वो, सॉरी, इसका जोड़ेंगे तो 72 से बड़ा आएगा और रूट करेंगे तो ये आएगा। अब 3 बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 72 अकेले का रूट करें तो भी 3 कैसे होगा? नहीं हो, 3 का तो वर्ग ही 9 होता है। 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 का वर्ग ही 25 हो सकता है। और 7 भी नहीं हो सकता क्योंकि 7 का वर्ग तो 49 ही हो सकता है, जिसमें से इसमें से बड़ी वैल्यू तो इसको दे रखी है अपन को यहाँ पे। तो ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 9, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर रही होगी 3, तब 3 का वर्ग किया होगा तो वो आया होगा 9, और 72 में 9 जोड़ा होगा तो ये कैसे बना होगा, और उसका स्क्वायर रूट निकाला होगा तब 9 आया होगा। तो ये सोच के आंसर निकाला जा सकता है। बाकी अगर अपन इसको सोल्व करने बैठे तो मुझे नहीं लगता है इसका आंसर इस टाइम में आ सकता है। बाकी सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, ऐसा ही इसने किया हुआ, देखो ये खोल रखा है पूरा यहाँ पे, है ना? आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं, जल्दी खत्म करेंगे बस। इसमें कोई मुश्किल था नहीं, उसने दे रखा है कि यार ये कुल लाभ दे रखा है, दोनों का निवेश दे रखा है, तो 8 और 3 11 का इसमें भाग दे देंगे। और पूछा अंतर, पूछा है तो अंतर कितना है? 5, 5 से इसको गुणा कर देंगे, बस यही था और कुछ था नहीं। नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग था। मुझे नहीं लगता जिसने ये सारे रूल पढ़े हैं वो नहीं कर पाएगा, वो कर ही लेगा।
हाँ, ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ है। देखो 19% लोगों ने इसको किया है कि 20 प्रश्न प्रक्षेणों का प्रसरण 5 है। यदि प्रत्येक प्रसरण में को 2 से गुणा किया जाए तो परिणामी प्रक्षेणों का प्रसरण क्या होगा? वो 2 की पावर 2 गुणा 5 होगा ना। ये देख सकते हैं आप। इसमें ये फॉर्मूला लगता है, एम की पावर 2 गुणा पुराना प्रसरण, है ना। एम अगर 2 से गुणा करने की बजाय वो 5 से गुणा करता तो अपन 5 की पावर 2 लिख देते, है ना। यही है। और फिर 23 का क्वेश्चन, इसमें तो वर्बली होने वाला था, इतना मुश्किल कुछ था नहीं। विकास ने 2 साइकिल खरीदी है, ठीक है। पहली को 15,000 रुपए में, दूसरी को 14,000 रुपए में खरीदा है। दोनों साइकिल बेच देता है। पहली पर 10% का लाभ, दूसरी पर 20% की हानि। पहली पर 10% का लाभ होगा तो कितने का लाभ होगा? 1500 का लाभ होगा। दूसरी पर 20% की हानि होगी तो कितने की हानि होगी? 2800 की हानि होगी। 2800 की हानि, 1500 का लाभ, टोटल लॉस कितने का होगा? 1300 का। ये अपन से पूछ रहा था। बोलो, कहाँ मुश्किल सवाल था ये, जो 44% लोग इसको करने पे आ गए। ऐसा नहीं था। इसके आगे अपन बढ़ते हैं। ये मुझे नहीं आता यार, कैसे होगा पता नहीं। देख लो, ये वाला मुझे पढ़ना पड़ेगा। ये फॉर्मूला तो है लेकिन ये नहीं पढ़ा हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये कोई मुश्किल था नहीं इसमें। इसमें क्या क्या खास बात थी कि इसने बोल रखा है कि एक सार्वजनिक पुस्तकालय में रविवार को औसत उपस्थिति है 410 और शेष दिनों में के लिए 230 है। 30 दिनों के रविवार से शुरू होने वाले महीने की औसत उपस्थिति प्रतिदिन कितनी होगी? अगर कोई ऐसा महीना है जो 30 दिन का है, रविवार से शुरू हो रहा है, इसका मतलब उसमें 5 रविवार आएंगे और प्रत्येक रविवार कितनी है? 410। तो इसको अपन 5 से गुणा करें तो 4 5 20, तो ये यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 2050। यानी रविवार रविवार की टोटल 2050 है। इसके अलावा शेष दिन की कितनी है? 230। तो दिन कितने बचे? 25, 5 घटा दिए 25 दिन बचे। 25 को इससे गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। 25 थे 75 का 5 80 60 25 50 और 7 57 आ जाएगा। इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो 0 0 8 और 7, ये आ जाएगा 7800। महीने में दिन कितने थे? 30। 30 का इसमें भाग देंगे तो वो आ जाएगा 78। 26 थी 78 होता है, 260 आ जाएगा। बताओ कहाँ मुश्किल था ये सवाल। बस ये चीज ध्यान में रहनी चाहिए यहाँ पर, और कुछ नहीं थी। खास बात ये थी कि 30 दिनों वाला रविवार से शुरू अगर कोई मंथ होता है तो उसमें 5 रविवार आएंगे, है ना। तो इंटरेस्टिंग सेट था। ऐसे ही आगे भी अपन कोशिश करते रहें कि जो भी सवाल करें सही करें, मैथ रीजनिंग में पूरी एक्यूरेसी बना के रखें। और कल सुबह मॉक करेंगे, मॉक नंबर 5 सभी लोग करके आए और ओनली सॉल्यूशन देखें, पूरा मॉक ना देखें। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। मिलते हैं सुबह।